दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के पीछे जैश ए मोहम्मद का एक नया और खतरनाक आतंकी मॉड्यूल काम कर रहा था। इसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल नाम दिया गया क्योंकि इसमें डॉक्टर, प्रोफेसर और एक महिला डॉक्टर शामिल थी। ये पेशेवर लोग मेडिकल और शैक्षणिक संस्थानों की आड़ में पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के सीधे संपर्क में थे। ये नेटवर्क कैसे बना? कश्मीर में लगे एक छोटे से पोस्टर ने सुरक्षा एजेंसियों को कैसे इस बड़ी साजिश तक पहुंचाया? आइए जानते हैं इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। जांच में खुलासा हुआ है कि जैश ए मोहम्मद का यह हाई प्रोफाइल नेटवर्क दिल्ली ब्लास्ट से ठीक 37 दिन पहले यानी 4 अक्टूबर को एक्टिव हुआ था। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक डॉक्टर की शादी से हुई थी। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर रुकैया की शादी में कुछ खास मेहमान शामिल हुए थे जिनकी पहचान अब एजेंसियां कर रही हैं। शादी के तुरंत बाद इस ग्रुप ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया और इस मॉड्यूल का काम था सेना के जवानों को धमकाने वाले पोस्टर लगाना, हथियारों और विस्फोटक की सप्लाई चेन बनाकर आतंकी गतिविधियों के लिए पैसों का इंतजाम करना था। इस नेटवर्क को बनाने में डॉक्टर आदिल लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल चैनल चला रहे थे। योजना ये थी कि मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में फंडिंग और ट्रांसपोर्टेशन चैनल बनाए जाएं ताकि सुरक्षा एजेंसियों को शक ना हो। सुरक्षा एजेंसियों को इस मॉड्यूल का पहला सुराग 19 अक्टूबर को कश्मीर के नौगाम इलाके से मिला। यहां जैश के आतंकी पोस्टर चिपकाए गए थे। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन 27 अक्टूबर को फिर से 25 से ज्यादा पोस्टर लगाए गए। इसके बाद 50 अधिकारियों की टीम ने 60 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। 31 अक्टूबर को फुटेज में डॉक्टर आदिल पोस्टर वाली जगहों पर घूमते हुए दिखाई दिया। फोन सर्विलांस से पता चला कि वो लगातार पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और 6 नवंबर को डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही फरीदाबाद में विस्फोटक होने की जानकारी मिली, जिसके बाद 9 नवंबर को डॉक्टर मुजमिल को भी पकड़ा गया। इस मॉड्यूल से जुड़ने पर गिरफ्तार डॉक्टर मुजमिल और ब्लास्ट में मारा गया डॉक्टर उमर नबी जम्मू कश्मीर के पुलवामा के कोयल गांव के रहने वाले थे। दोनों दोस्त थे, साथ पढ़े, डॉक्टर बने और आतंक की राह पर चल दिए। उनके घर भी महज 800 मीटर की दूरी पर थे। उमर नबी के परिवार और गांव वालों को इस पर गहरा सदमा लगा। उमर के बहनोई ने बताया कि उसने आखिरी बार शुक्रवार को फोन किया था और 4 दिन बाद घर लौटने को कहा था। गांव वाले आज इन दोनों पर गर्व करने की बजाय शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। इस नेटवर्क की सबसे खतरनाक और अहम सदस्य डॉक्टर शाहीन सईद थी। वो सीधे जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से जुड़ी थी और जैश की महिला आतंकी विंग जमात उल मोमिनात की भारत में हेड थी। कानपुर मेडिकल कॉलेज में 7 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रही शाहीन 2021 में नौकरी छोड़कर गायब हो गई थी। वो डॉक्टर मुजमिल के संपर्क में आई और पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर महिलाओं को कट्टरपंथ की राह पर लाने लगी। शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया। अब यूपी एटीएस ने उसके भाई डॉक्टर परवेज को भी लखनऊ से गिरफ्तार किया, जो खुद एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी है। इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई, जिसमें आईबी, एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी सहित सभी शीर्ष जांच एजेंसियों के अधिकारी शामिल थे। सुरक्षा एजेंसियां अब ये पता लगा रही हैं कि इस मॉड्यूल का अंतिम लक्ष्य क्या था और इसके तार देश में और कहां-कहां तक फैले हैं। ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल देश की सुरक्षा के लिए एक नई और गंभीर चुनौती है। डॉक्टर और प्रोफेसर जैसे पढ़े लिखे लोगों का आतंक की राह पर जाना बेहद चिंताजनक है। आपको ये खबर कैसी लगी और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।